हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनजे क्लासेज। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान जीएनएम नर्सिंग सेकंड राउंड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलती है। क्या फर्स्ट राउंड में फुल सीटें होने की वजह से, अब फर्स्ट राउंड में प्राइवेट की फुल सीटें होने की वजह से क्या सेकंड राउंड में गवर्नमेंट सीटें नहीं बचती है? क्या प्राइवेट सीटें नहीं बचती है? और बचती है तो कितनी बचती है? अनुमानित सीटें बताने वाला हूं। आप सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी एक बार इस वीडियो को अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर अवश्य रूप से करना। जी हाँ प्यारे साथियों, आज बात करने वाला हूं सेकंड राउंड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज क्या रहेगी कट ऑफ। अब सबसे मेन बात ये होती है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है। मेरे पास बिना मैसेज तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तब जाके वीडियो बनाई है कि सर सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखो, बहुत सारे डाउट आते हैं ना, जब मैं रिप्लाई किसी का नहीं देता, क्योंकि मैं खुद परेशान होता हूँ। एक ही बात सबको क्या बोले, एक ही बात सबको क्या बोले, तो उससे अच्छा एक वीडियो डाल दूं जिसमें आप सारी चीजें समझ जाओ। जैसे कि मेरे प्यारे साथी, बात कर लेता हूं मैं एसएमएस की। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं सर। इन 100 सीटों पे लड़का लड़की दोनों है, लड़के और लड़की दोनों है। बात क्लियर, समझ लेना ध्यान से। इनमें से 80 सीटें जो है वो लड़कियों की है, जो कि फुल हो चुकी है। इसमें से 20 सीटें हैं वो लड़कों की है, वो भी फुल हो चुकी है। लड़के और ये लड़की। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई। देखो भाई, अब यहाँ पे ध्यान देना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर अब इसके बाद भी सीटें बचती है क्या? मैं आपको श्योर हूँ इस बात से, 4 से 5 सीटें हमेशा इसमें बचती है भाई लड़कों में। मिनिमम लगा के चले तो 4 से 5 लड़के फिर दोबारा जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में। बात करें इसकी 80 जो 80 का रेशो है लड़कियों का, 80 लड़की गई है, इसमें से कितनी बचेगी? तो लगभग आप लगा के चलो 10 से 20 सीट इसमें से बचती है। तो कुल टोटल में जो सीट बचती है वो 20 से 25 सीटें भी खाली रहती है भाई सेकंड राउंड के लिए। आप बोलेंगे सर आप इतना श्योर कैसे हो, वो तो हमको बताओ। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, विद प्रूफ कोई चीज मैं लाता नहीं हूं। जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वही मैं लेके आता हूं। पिछले साल के कुछ डाटा आपके सामने लेकर आया हूं और उन डाटा के आधार पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो क्या आपकी फर्स्ट राउंड की 2024 की गर्ल्स की कट ऑफ है। देखो भाई, पहले तो ये देखो। ठीक है, और ये मैंने सबसे पहले जो कॉलेज रखा है ना वो एसएमएस ही रखा है। ठीक है, एसएमएस से ही आप समझ जाओगे कि भाई कितना क्या डिफरेंस रहता है। बाकी तो आप खुद मिला लेना, ये लिस्ट आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चा, यहाँ पे आप लोग देखें। ठीक है, एसएमएस कॉलेज में कितनी लड़कियां ली जाती है सर? 80 लड़कियां ली जाती है मेरे लाला। ये तो आपको पता होगा ना, 80 लड़कियां ली जाती है सर, बिल्कुल ली जाती है 80 लड़कियां। अब देखो भाई, मैं आपको यहाँ पे 80 लड़कियां ही दिखा देता हूँ। फर्स्ट राउंड का ही है ये, 2024 का है ना। ये मतलब ये लड़कों की है, लड़कियों की ये रही। ठीक है, तो ये लड़कियां 80 लड़कियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, एसएमएस कॉलेज 2024 की कट ऑफ है और 80 लड़कियां यहाँ पे परिपूर्ण हो रही है, आप देख लो। ठीक है, अब देखो मेरी बात। जब सर यहाँ पे 80 लड़कियां हो गई तो आप भी यहाँ पे चांस ही नहीं बन रहा सेकंड राउंड में। और आप बोलो ना तो कि सर क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ 2024 की कट ऑफ है ये। 2024 की कट ऑफ है, 2024-25 आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सेशन 2024-25 दिख रहा है ना। प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट फॉर गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल्स। ठीक है, 13/1/2025 को जारी की गई थी ये। ठीक है, हाँ, फर्स्ट प्रोविजनल काउंसलिंग की लिस्ट ये जारी की गई थी। इसमें कॉलेज भी आपको मैंने बता दिए थे, कौन सा कॉलेज किसको मिला है वो भी मैंने आपको बता दिया था। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि एसएमएस कॉलेज के बारे में। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी भाई, है ना? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एसएमएस में 80 लड़कियां हैं फर्स्ट राउंड में। तो सर क्या सेकंड राउंड में लड़कियों को दोबारा कॉलेज मिला होगा? कितनी लड़कियां बची होगी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देख लो भाई। ठीक है, 10 लड़कियों को सेकंड राउंड में फिर से काउंसलिंग कराने का मौका मिला था। और सेकंड राउंड की जो कट ऑफ गई थी लड़कियों की, यानी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 93.80 गई थी यहाँ पे। ओबीसी की बात करें तो लगभग 92.60 गई थी। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 93.80 गई थी। एमबीसी की बात करें तो आपकी यहाँ 90% गई थी। एमबीसी की दोबारा 87 गई थी। मतलब 90 और 87 दो ही कैंडिडेट थे। देखो कितना कितना बड़ा फायदा है। एमबीसी के ही 2 कैंडिडेट है यहाँ पे, है ना। एक, हाँ, एक यहाँ पर है। देखो बच्चे काउंसलिंग कराते नहीं है, नहीं उनको कॉलेज मिलता है। अब इन्होंने हिम्मत करके इन लड़कियों ने करा ली, तो एक की 90 थी उसको कॉलेज मिल गई। एक ने कराई जिसकी 87 थी। अब वैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एसएमएस के क्या चांस बनते 87 पे एसएमएस मिल जाए, लेकिन एमबीसी कैटेगरी की लड़की थी और यहाँ पे उसको जो है क्या मिल गया, 87% पे भी एसएमएस मिल गया भाई, है ना। मनीषा नाम की लड़की है जिसको 87% पे मिल गया। एक पूजा है भैया, और पूजा को भी यहाँ पे क्या मिल गया आपका 85% पे कॉलेज मिल गया एसएमएस। ठीक है,
जनरल में बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं यार हमारी बहुत परसेंटेज चाहिए लड़कियों के लिए, तो जनरल का कैंडिडेट यहाँ भी है, जनरल का यहाँ भी है मेरे मुन्ना, और आप लोग देख सकते हो 93% पे और 97% पे एसएमएस मिल गया भाई साहब को सेकंड राउंड में। एससी की बात करूं तो एससी में यहाँ पे देख लो भाई, एससी की बात करें तो एससी के यहाँ पे 91%, एक ही कैंडिडेट था एससी का, यहाँ पे 91% पे उसको कॉलेज मिल गया था। एससी की बात करें, है ना, मतलब एससी के दो कैंडिडेट थे, सॉरी एससी के दो कैंडिडेट थे, एक 92%, 91 और 92%, दो ही कैंडिडेट थे, दोनों को कॉलेज अलॉट हो गया। एसटी की बात करें तो एसटी को 93% पे कॉलेज अलॉट हो गया, है ना। सबसे कम इसमें जो गई है ना वो एमबीसी की गई है, और एमबीसी की 85% पे भी एसएमएस, देखो बहुत बड़ी बात होती है एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट पूजा जिसको 85% पर भी कॉलेज मिल गया। और कॉलेज भी कौन सा, आपका एसएमएस हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया जाना माना कॉलेज और बहुत बेहतरीन कॉलेज जयपुर का, ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब आप बोलेंगे सर ये सेकंड राउंड ही है क्या, ये भी बता दो भाई, प्रूफ तो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तुम लोग विश्वास नहीं करते हो मुझे पता है। ये देख लो सेशन 2024-25 प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट, ये देखो ये सेकंड की है लड़कियों की, वो फर्स्ट की मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट की दिखाई थी फीमेल की, और ये फर्स्ट सेकंड की आपको दोनों मैंने दिखा दी है, दोनों आपके समझ में आ गई होगी कितना सीटें रहती है, कितना कुछ रहता है भाई, ठीक है प्यारे बच्चा। ये डाटा आपके सामने रखना था मेरे को। 10 स्टूडेंट के लिए सीट बची थी 80 में से, देख लो अब तुम 80 में से 10 स्टूडेंट्स के लिए सीट बची थी एसएमएस में लड़कियों के लिए। चलो सर ऐसा ही एक डाटा लड़कों का दिखा दो, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा, लड़कों का दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो भाई, लड़कों को लिया गया था एसएमएस कॉलेज में, और 20 लड़कों को लिया जाता है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, और 20 लड़के ये रहे वो, है ना। इसको मैं फुल स्क्रीन करना चाहूंगा तो फुल स्क्रीन देख लो आप एक बार। चलो ये देखो भाई, अब जो लड़कों का मेरा डाटा रखा है इसमें सबसे पहले अंकित त्यागी है, अंकित त्यागी की भैया ईडब्ल्यूएस से है, और ईडब्ल्यूएस में 96% है, फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ। फिजिकल हैंडीकैप जिसकी 61% पे चयन हो गया। ओबीसी की बात करें तो 95%, एसटी की बात करें तो 90% पे फर्स्ट राउंड में लड़के का चयन हो गया। एसटी की बात करें टीएसपी क्षेत्र से तो यहाँ पे 90.80% पे हो गया। एसटी की बात करें तो 92%, और आईएस यानी जनरल कैटेगरी का है कोई 62% पे हो गया। जनरल का एससी का है तो कोई यहाँ पे 98%, मतलब एससी का कैंडिडेट था लेकिन जनरल में काउंट हुआ 98% लड़के की यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एसएमएस मिला। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 93%, और इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही, लेकिन यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स को लिया वो 20 स्टूडेंट्स को लिया। लेकिन भाई साहब इनमें से 4 स्टूडेंटों को, 4 से 5 कितने, 5 स्टूडेंट को दोबारा एसएमएस में चांस मिला था। मैं बता दूं आपको, ये है आपकी सेकंड लिस्ट, ये है आपकी सेकंड 2024 की लिस्ट, जिसमें जनरल का कैंडिडेट है जिसको 93.40% मिल गया, एसटी का कैंडिडेट है जिसको 88.80 पे मिल गया, एसटी का लड़का है जिसको 82.80 पे मिल गया, एससी का है एक जिसको 93% पे मिल गया, जनरल का है जिसको 94.80% पे मिल गया, ठीक है। यानी 20 में से 5 लड़कों को दोबारा से कॉलेज मिल गया। अब आप बोलेंगे सर इसको भी दिखाओ, ये भी है क्या, लो भैया इसको भी देख लो, 2024-25 का डाटा है पूरा, मैंने कहीं अलग से नहीं उठा के लाया हूं। बस मेरा ये है मकसद कि हर कॉलेज में सीट रहती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, आप लोग ये देखते हो ना सर गवर्नमेंट में सीट ही नहीं बचेगी, सर गवर्नमेंट में सीट ही नहीं बचेगी, हम कैसे क्या करेंगे, तो भैया बिल्कुल गवर्नमेंट में सीट रहती है, हमेशा रहती है, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, और हमेशा रही है, ठीक है। अब मैं आपको और कॉलेज बता देता हूं, जैसे कि कोई भी कॉलेज उठा लेता हूं कि भाई कितनी सीटें होती है, इसमें कितनी सीटें रही। जैसे कि किसी कॉलेज में 12 सीटें हैं, जिनमें से मैं आपको एक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज खोल के दिखाता हूं यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ ये देखो भाई, केकड़ी का अजमेर का कॉलेज है ना, उसमें भी आपके 5 स्टूडेंट के लिए सेकंड राउंड में सीटें रही थी लड़कों के लिए, लड़कों की बता रहा हूं मैं, 5 स्टूडेंट्स की सीटें रही थी। ये इनकी कट ऑफ है 89, 91, 90, 90 और 91, ये कट ऑफ गई थी केकड़ी के गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। देखो भाई बहुत बढ़िया, और अब ये आप डाटा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी 89 थी तो उनको मिल गया 91, 90, 90.40, 91.20, इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। एमबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट, एमबीसी की 89 गई थी भाई, है ना। एमबीसी वालों को फायदा है, गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना, मजे हो जाएंगे। अजमेर का दूसरा कॉलेज था, लड़कों के लिए कितनी सीट बची सर, उसमें तो 2 लड़के गए थे भाई सेकंड राउंड में, राहुल यादव करके है जिसकी जनरल से था, और ओबीसी कैटेगरी 91% पे कॉलेज मिला, एक ओबीसी से था, ओबीसी से यहाँ पे 91.40% पे इसको कॉलेज मिला, दोनों ही 91% पे गए हैं भैया, ठीक है। हाँ तो ये अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात करता हूँ फीमेल की यानी लड़कियों की गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही, है ना।
हाँ भाई, तो यदि मैं बात करता हूं, आपके सामने डाटा खोल के रखूंगा अभी आपके, बिल्कुल आप लोग देखना यहाँ पे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अजमेर लड़कियों के लिए सर जी कितनी, जहां पे 2 लड़के गए थे वहां पे 9 लड़कियां गई है सेकंड राउंड में। देखो भाई, जहां पे 2 लड़के गए थे वहां पे 9 लड़कियां दोबारा से गई है। लड़कियों की परसेंटेज है 92 है, 91 83 गई है भैया। एसटी की 83 गई है, जनरल की 92 गई है, एसटी की 91 गई है, जनरल 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 इनकी 92 93, ठीक है। एमबीसी की 83 84 गई है भाई इसमें, ठीक है। तो सेकंड राउंड में भी सीटें खाली रहती है। अब आपको मैं एक सीधा इंफॉर्मेटिव चीजें बता दूं कि सर इन चीजों से काम भी नहीं है। और देखो भाई, लड़की सेकंड राउंड में केकड़ी के कॉलेज में कितनी गई है? 30 लड़कियां गई है भाई, मायने रखती है, मायने रखती है। 48 सीटें थी जिनमें से 30 लड़कियां दोबारा सेकंड राउंड में गई है भाई। 48 लड़की थी जिसमें से 30 लड़कियां दोबारा से गई है। कितनी सी लड़कियों ने यहां पे एडमिशन लिया होगा, आप सोच सकते हो। क्यों? इसका एक रीजन बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक पोस्ट शेयर की है मेरे टेलीग्राम पे, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको मिली होगी, है ना। और वो पोस्ट मैंने लगभग यहां से देखता हूं, चलो। क्यों सर इतने कम लड़कियों ने कैसे एडमिशन लिया, ज्यादा ने क्यों नहीं लिया? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन मैं आपको बता दूं मेरे मुन्ना, ठीक है। वो रीजन सबसे बड़ा है आपकी फीस का। क्या है भाई? आपकी फीस का सबसे बड़ा रीजन है। गवर्नमेंट होने के बावजूद भी ये फीस लेता है, वो इतनी लेता है। आपको दिख रही होगी, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी जो लिस्ट इसने चिपकाई है भैया अपने कॉलेज के बाहर, वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। वो लिस्ट मैंने स्टूडेंट्स को डाल भी दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के मेल है यदि आप, तो 36,000 रुपए आपकी लगेगी भैया। गवर्नमेंट होने के बावजूद 36,000 रुपए लगेगी। यदि आप एसटी एससी के मेल हो या फिर ऑल फीमेल, सबके लिए 16,000 रुपए है। जबकि फीमेल की जो फीस है वो 4200 रुपए है भैया। लेकिन भाई साहब यहाँ ने बहुत बड़ा जो है झोल चल रहा है, पता नहीं ये लोग लेते ही है। और लड़कों की बात करूं तो 10,500 रुपए लेंगे ही लेंगे, है ना। ये गवर्नमेंट फीस होती है। लेकिन ले क्या रहे हैं ये एग्जैक्टली? लड़कों पैसे ले रहे 36,000, लड़कियों पैसे ले रहे 16,000। तो ये इनकी फीस है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये डाटा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि लड़कियों ने क्यों नहीं एडमिशन लिए यहाँ पर। इसी कारण से लड़कियों ने यहाँ पे दोबारा से 30 लड़कियां बुलाई। अब इसमें दोबारा से थर्ड राउंड में सीट खाली रहेगी। मैं बताऊंगा आपको, जो थर्ड राउंड होगा तब बताऊंगा कि सीट खाली रहती है और वो किस प्रकार से आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है, जैसे कि आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग अलवर का है। देखो, अलवर के में 32 सीटें खाली रही थी सेकंड राउंड में। ये 32 सीटें खाली रही थी अलवर में, देखो। और परसेंटेज भी देख लो ना यार, साथ साथ में 71% पे चयन हो गया अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। 66, हाँ ये कौन सा डाटा है? स्कूल ऑफ नर्सिंग हर्ष हॉस्पिटल अलवर, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है, किधर गया वो? हाँ, स्कूल ऑफ नर्सिंग देखो, दो कैंडिडेट इसमें दोबारा से लिए गए थे। 2 कैंडिडेट इसमें दोबारा से लिए गए थे। ये देखो, इनकी क्या है, टीएसपी क्षेत्र से थे, 85-86% पे चयन हो गया इनका। और बताओ, हाँ और बताओ कितने गजब तरीके से चयन हो गया इनका। तो ये सारी कट ऑफ यदि आपको देखनी है तो आप लोग ये चीजें देख सकते हो। देखो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हॉस्पिटल आपका भरतपुर का है, उसमें भी लगभग आपकी 13 लड़कियां दोबारा से ली गई। 89% गई थी, 87 गई थी, 84 गई थी, 87, 90, 89, 85, 89, 89, 89, 89, 89। क्या गजब का सर्कुलेट बैठा है भाई, है ना। ओबीसी कैटेगरी 89, 89, 89 सब पे। और ये आपकी गई थी भरतपुर के सेकंड राउंड की कट ऑफ। अब ये सारी कट ऑफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा। जितने भी साथी है टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो अवश्य रूप से, है ना। सबसे पहले टेलीग्राम पर जाओ और एनजे क्लासेस जयपुर सर्च कर लो, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो साथी टेलीग्राम यूज नहीं करते उनके लिए बता दूं, ये पूरा डाटा आपको एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसको देख सकते हो, अपनी कट ऑफ मैच कर सकते हो कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, फटाफट से जाओ प्ले स्टोर पर और आप जो है एनजे क्लासेस जयपुर का ऐप है ना ऑफिशियली, उसको डाउनलोड कर लो, जिससे ये आपका ऐप मिल जाएगा आपको, है ना। लोगो वगैरह देख लेना और इस ऐप को फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो। इस पे भी मैं डाटा डलवा दूंगा आपके लिए, आप यहाँ पे डाटा मैच कर सकते हो। सेकंड राउंड का क्या डाटा रहा था पिछले साल, फर्स्ट राउंड का क्या डाटा रहा था, तो वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग अपने कॉलेज का डाटा मैच कर सकते हो कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। प्यारे साथियों, अब सबसे पहली बात करता हूं आप सभी के सामने, सेकंड राउंड कब से होगा सर? तो आपका सितंबर माह चल रहा है, तो सितंबर माह के लास्ट में लगा के चलो, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक में आपका भैया सेकंड राउंड होगा, उससे पहले नहीं होगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। हाँ, तो सेकंड राउंड में क्या होगा सर? दोबारा से कॉलेज फिल करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल दोबारा से कॉलेज फिल करनी पड़ती है, लेकिन पैसे किसी के नहीं लगते, है ना। याद रखना,
पैसे नहीं लगेंगे लाला आपके, ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो सेकंड राउंड में दोबारा से कॉलेज एडिट करने का ऑप्शन मिलता है अपन को। यदि आप एडिट करना चाहते हो अपनी कॉलेज को तो एडिट कर सकते हो, वहां से भी चीजें आपके लिए आ जाएगी। और जितने भी साथी है जो भी ये बोल रहे कि सर फीस लगेगी क्या, तो फीस बिल्कुल नहीं लगती है, फ्री में एडिट हो जाता है, क्योंकि वन टाइम पेमेंट आपने पहले कर दिया था वहां पे वेबसाइट पे अपने फॉर्म के रिगार्डिंग। आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना पड़ता है, एप्लीकेशन नंबर लिखने पड़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखने पड़ता है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है, लॉगिन हो जाता है, अपना प्रोसीजर वहां पे एडिट कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लोग वहां पे अपने कॉलेज एडिट कर सकते हैं फिर से, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, जो डाटा था मैंने 2024 का फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड दोनों आपके सामने रख दिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अपने कॉलेज की कट ऑफ मैच कर लेना कि सेकंड राउंड में इसकी क्या कट ऑफ गई थी, तो मेरे को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात मैटर करती है आपके कॉलेज भरने का सीक्वेंस, ठीक है, कॉलेज किस प्रकार से भर रहे हो आप, और इस बात से श्योर रहना फर्स्ट राउंड में यदि अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो जरूरी नहीं कि सेकंड राउंड में अपवर्ड मूवमेंट हो। तो आप लोग सोच समझकर कॉलेज भरना, चाहे आप एक कॉलेज भरो, 2 कॉलेज भरो, 10 कॉलेज भरो, उससे मेरे को नहीं है, लेकिन सोच समझ के कॉलेज भरना, क्योंकि एक बार जो कॉलेज अलॉट हो गई ना वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो आपसे 400 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो सोच समझ के कॉलेज भरनी है। जो भी कॉलेज फिल करो, मान लो फर्स्ट में एसएमएस कर दिया, आपकी परसेंटेज एसएमएस लायक है तो ही एसएमएस भरना, फालतू का वहां पे लिस्ट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जिसके आप काबिल हो, आपको पता है अच्छी तरीके से इसकी कट ऑफ पिछली बार ये गई थी, हाँ मैं आप यार टाइम दो ना, अभी आपके पास लगभग 20 दिन है, तो आप 20 दिन में क्या कर रहे हो, लिस्ट बना लो यार, इन कॉलेजों को मेरे को फिल करना है, इनकी कट ऑफ पिछली बार ये गई थी और इस बार इनकी कट ऑफ ये गई है, तो अब इसकी कट ऑफ ये जाने वाली है, और तो क्या है। अब मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो मेरे को यहाँ पे घंटों भर लग जाएंगे, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा सही तरीके से, लेकिन आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को ये कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज की पूरी जांच पड़ताल जो है निकाल दो, ये पहले साल की है, ये उससे पहले साल की है, ये अब के पहले साल की है, ये अब की है, तो ये चीजें निकाल करके आप अपना एक डाटा बना लो और उस डाटा के बेस पे ही अपने कॉलेज फिल करना प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, तो जिस प्रकार से फिल करो, और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी, यदि कोई किसी भी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी मैं बोल रहा हूँ कि 6377449372 पे आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है, या तो ये नंबर या फिर आप 6377163316, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कर लो किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो, है ना। बाकी और इसी फालतू मैसेज तो करना मत, फालतू कॉल बोल तो कोई उठाएगा नहीं, लेकिन मैसेज आप लोग कर सकते हो, जो भी आपका डाउट हो उसके रिगार्डिंग आप लोग मैसेज कर सकते हो। बाकी पूरा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है, जो भी डाटा आपका था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की शानदार सी वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करूंगा, फिर से लेके आऊंगा एक और नई वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें फिर से आप लिए अपडेट लेके आऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आज की इस क्लास में, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में बहुत इतना ही। थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।